आयोजन किया गया है। तो सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का प्रश्न न्यूज़ में। आज के जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसके मुख्य उद्देश्य मैंने शायद अभी आपने अगर सुना हो, हमारे मुख्य उद्देश्य हैं कि हम युवाओं को एकत्रित करके साथ लेके आगे बढ़ें। हमारा इस समय जो हमारे देश के हालात हैं जिसमें युवा रोजगार से वंचित है, व्यापार लोगों के चल ही नहीं है, तो हमारी कोशिश है कि हम कुछ इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम तैयार करें, कुछ स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोलें जिसमें हम अपने ब्राह्मण भाइयों को पहले उनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू स्किल्ड करें और उसके बाद उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें। जैसा कि अभी मैंने आपके वक्तव्य में सुना, आपने स्पष्ट तौर पर कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकता, समरसता को बनाए रखने में ब्राह्मण समाज का बड़ा योगदान है। तो आप बताएंगे किस प्रकार से ब्राह्मण समाज शुरू से ही भारतीय अखंडता, सभ्यता और एकजुटता के लिए काम करता रहा है। आज अगर हमारा देश भारत, अगर आज जो भारत है वो सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से है, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपने कर्मकांड, अपने नीति, अपने रीति रिवाज नहीं छोड़े हैं। लोग वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर अपने कर्म धर्म को भूल गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो उस नैतिक कर्म धर्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उन लोगों को जो लोग भूल गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, उनको भी सही रास्ते पे लाने का काम। देश में कम से कम बहुतायत जो है ब्राह्मण संगठन है, उसमें से ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन इस प्रकार से भिन्न है और ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। हमें किसी से भिन्न होने की जरूरत नहीं है, सारे संगठन हमारे ही हैं। हम भगवान श्री परशुराम की संतान हैं। सबकी एक सोच है कि सबको लेकर आगे विकास की ओर बढ़ा जाए। हमारी भी सोच वही है। हमारी सोच ये है कि ये संगठन जो है ब्राह्मण इंटरनेशनल संगठन, उसकी स्थापना 1982 में आचार्य प्रभाकर मिश्र जी ने की थी। उनकी सोच थी कि वो पूरे विश्व के ब्राह्मणों को एकत्रित करके एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करे जो ब्राह्मणों के लिए नहीं अपितु पूरे समाज के लिए कार्य करे, जो हिंदुत्व को जिंदा रखें, हमारे भारत को दोबारा हिंदुस्तान बनाने का काम करें। तो हम उसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा हमारे साथ विवेक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, नजफगढ़ विधानसभा से यहाँ पर आए हैं। आज के कार्यक्रम में आकर आपको कैसा लगा और माननीय श्री राकेश शर्मा जी द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकजुट हुए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है इस सम्मेलन में आने के लिए और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा भाई राकेश शर्मा जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ में विजय कुमार पांडे जी को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, अभिषेक दत्त जी को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ आकर के हम जैसे युवाओं को प्रेरणा दी कि किस तरह से ब्राह्मण समाज के साथ संगठित होकर के हमें चलना है, कैसे ब्राह्मणों का हमने काम करना है, कैसे अपना कोई भी ब्राह्मण हमारे पास आता है उसकी किस प्रकार से मदद करनी है। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के द्वारा मैं ये निश्चित तौर से भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो जिम्मेदारी ये मेरी लगाएंगे, विजय पांडे जी जो मेरी जिम्मेदारी लगाएंगे, मैं बड़ी अच्छी तरीके से जिम्मेदारी को निभाऊंगा। धन्यवाद। तो देखा आपने यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राकेश शर्मा जी के नेतृत्व में आज जो है बात करी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय जो युवा संगठन द्वारा आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन का जो आयोजन हुआ उसके लिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसी शिक्षक हमारे साथ है जो मतलब राकेश शर्मा जी के दाहिने हाथ के रूप में जाने जाते हैं। ब्राह्मणों को एकजुट करने में इनका जो योगदान है अत्यंत अनुकरणीय है। विजय पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन के। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ चैनल जनता का प्रश्न न्यूज़ में। आज देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर ब्राह्मण जो है एकजुट हुए, आप लोगों के प्रयासों के द्वारा कैसा लग रहा है, कैसी उपलब्धि हो रही है? परिवार को जोड़ के जो सुख मिलता है वही सुख आज मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना, एक परिवार में एक लायक बेटा पैदा होता है और पूरे परिवार को, बिखरे हुए परिवार को जोड़ दे। जैसे एक माला को पिरो के एक मोती की माला बनाई जाती है और उस माला को जब गले में डाला जाता है तो हार का रूप ले लेता है। आज ये हमारा परिवार जो है एक हार का रूप ले रहा है, जो बिखरा पड़ा था आज एक मोती की माला तैयार करके मुझे ऐसे ही अनुभूति हो रही है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, जो मैं इतने भाइयों को जोड़ पाया, आज उनको बुला पाया और मेरे बुलाने पे वो लोग आए। और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में कि आज समाज में हर तरीके की दिक्कत चल रही हो, चाहे काम धंधे से रिलेटेड हो, चाहे समाज से रिलेटेड हो, चाहे कोरोना काल ले लीजिए, आज व्यक्ति परेशान है, बीमारियों से जूझ रहा है, उसके बाद भी इतने भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया अपने समाज के लिए। मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। वेदों की ज्ञाता, अगर यूँ कहें कि शास्त्र पुराण और वेद अगर बचे हुए हैं, उनकी जो बातें बची
बची हुई है तो वो ब्राह्मणों की वजह से बची हुई है। लेकिन आज वर्तमान में ब्राह्मणों की जो स्थिति है अत्यंत भयावह है। हमेशा खासतौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दिन प्रतिदिन या यूँ कहें 2 घंटे पर एक ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। इस पर ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन क्या विचार होगा? मेरे विचार से और मेरे समाज के विचार से मेरा विचार यही है, यदि हम लोग कोई भी समाज हो, यदि वो खंडित रूप में, विघटित रूप में रहेगा और एकता में नहीं रहेगा तो उस समाज का भला हो ही नहीं सकता। जब हम ब्राह्मण आपस में एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े नहीं होंगे तो इसका फ़ायदा चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो वो लेगा ही लेगा। आपने देखा था 1 लाख लोग अंग्रेज़ थे और उन्होंने 20 करोड़ लोगों पर राज किया। तो ये शुरू से रीत चली आई है। अगर हम खंडित होकर रहेंगे, एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो दूसरा हम पे शासन करेगा, वो चाहे किसी प्रकार का हो। तो हमें एकता में रहना है और एकता में शक्ति है। और एक अगर हम हो गए तो योगी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो ब्राह्मण को झुटला नहीं सकता, उसकी शक्ति को झुटला नहीं सकता। तो हमें एक रहने की ज़रूरत है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ विनोद पांडे जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर विजय पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे। देश के विभिन्न राज्यों में जो भी ब्राह्मण की जिन भी प्रकार की समस्याएं हैं और ब्राह्मण उत्थान किस प्रकार से संभव है, इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश शर्मा जी ने अपने विचार रखे। साथ ही साथ देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया। उसका निदान करने के लिए आगामी जो है कार्यक्रम बनाने की यहाँ पर घोषणा हुई। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।